देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके ये लिए है। बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला। कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, कल बहुत अहम दिन है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और आज इसके डॉक्यूमेंट को पेश कर दिया गया है और इससे आज अंदाजा लगा दिया गया है कि आखिर इस बार देश का बजट कैसा होगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, संसद का दूसरा सत्र था दर्शकों, और आज से इसकी शुरुआत होनी थी और शुरुआत हुई भी। हालांकि कार्यवाही सदन में स्थगित कर दी गई ओम बिरला के द्वारा। आपको बता दें, लगातार वही तंज, वही शायराना अंदाज विपक्ष का। और शायराना अंदाज में इसलिए कह रही हूं, कहते हैं ना कि शायरी के अंदाज में लोगों की तारीफ की जाती है, लेकिन यहां शायराना अंदाज में विपक्ष संसद के अंदर हो हंगामे कर रही है। और इसी बीच प्रधानमंत्री ने जब मीडिया को संबोधित किया है आज सदन के पहले, तो उन्होंने जमकर निशाना साधा है और वही हुआ। लगातार संसद में हंगामे का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, सुनिए जरा। नमस्ते साथियों, आज सावन का पहला सोमवार है। इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हो रहा है और सावन के इस पहले सोमवार को मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। साथियों, भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट
हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। तो आपने सुना क्या कहा जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि देश में प्रधानमंत्री का गला घोटने की तैयारी में विपक्ष आज सारी हदों को पार कर रहा है। 2.5 घंटे तक मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा है, लगातार हो हंगामा। आज हम दलों से ऊपर उठकर देश के लिए काम करें तो ये बेहतर होगा। यहां आपको बता दें, मीडिया को संबोधन में प्रधानमंत्री ने साफ किया कि जो सांसद चुनकर आए हैं, बहुत ऐसे सांसद हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, भैया उनको बोलने तो दीजिए। वो पहली बार अपने राज्य का, यहां पर अपने राज्य की परिस्थिति को, भौगोलिक स्थिति को, सबको रखने वो आए हैं। लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच कोई भी सांसद ऐसा नहीं है दलगत राजनीति से ऊपर उठ पा रहा है। साफ तौर पर कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर, इन सब पर प्रधानमंत्री का निशाना था और कहा कि आप देश के लिए सोचिए। भले ही साथियों, मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ
देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला, अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके ये लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं पूरा आशा करता हूं कि हम लोकतंत्र के इस मंदिर का भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।
सांसदों का तर्क जो है यहाँ पर पुराने संस्था से चल रहे हो, यानी कि पुरानी सोच हो सांसदों की, लेकिन कम से कम नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को एक संदेश दिया है कि हल्ला कम कीजिए, काम की बातें ज्यादा कीजिए। इधर आ जाते हैं राहुल गांधी पर। दर्शकों, राहुल गांधी ने आज जमकर नीट मुद्दे पर बवाल किया और कहा कि यह पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है। नीट परीक्षा में हुए धांधली को लेकर लगातार विपक्ष को एक मौका मिलते हुए, और वहीं पर धर्मेंद्र प्रधान ने कह दिया कि आप रिकॉर्ड दिखाइए कि कहां आप इस तरीके से सदन के अंदर झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी जी कि लगातार धांधली हुई है, कितने करोड़ बच्चों ने एग्जाम्स दे दिए हैं अच्छे से। इस बार जो नीट का धांधली मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। बता दें दर्शकों, लगातार धर्मेंद्र प्रधान को छेड़ने की कोशिश कि ऐसा कुछ बोल दे जो सदन में हंगामा हो जाए। अखिलेश यादव ने भी आज यही करने की कोशिश की। पवन खेड़ा ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया हुआ है, देखिए मैं आपको बताऊंगी पवन खेड़ा ने क्या कहा है। पवन खेड़ा ने साफ कह दिया है कि ये 10 सालों में प्रधानमंत्री ने सही में गला घोट दिया। प्रधानमंत्री ने आज गले घोटने की बात की है। 10 सालों में प्रधानमंत्री ने पूरे देश का गला घोट दिया। देखिए क्या कह रहे हैं, लगातार ये मोदी सरकार से जनता की नाराजगी है और इस बार अपने आप को ये 1/3 वाला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, अपने आप को मोदी सरकार क्यों बोल रहे हैं, जबकि आपको बता दें कि मोदी सरकार ऐसे शब्दों का जिक्र नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने साफ किया, कह रहे हैं बार बार, देखिए एक बात तो तय है दर्शकों कि यहां तीसरी बार चुनकर बहुमत से एनडीए सरकार आई है। एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते आ रहे हैं लगातार, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो सरकार किसको चुना जनता ने? इनडायरेक्टली मोदी जी को ही चुना है। ठीक है बीजेपी की सीटें कम आई, लेकिन आप सामूहिक तौर पर देखिए कि सरकार किसकी बनी है, नेतृत्व किसका था। एनडीए के मेन फेस होता है, आप बता दें आपको मुख्य चेहरा किसका होता है एनडीए में, तो प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री को बहुमत मिला है, ठीक है उनकी पार्टी बहुमत से पीछे खिसकी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सामूहिक तौर पर जो जनता ने अपना विश्वास दिखाया है उसको आप नकारें। विपक्ष 4 जून के बाद दर्शकों यही करता नजर आ रहा है। उन्हें नहीं स्वीकार रहा है कि देश ने एक बार फिर से तीसरी बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर चुना है। पवन खेड़ा ही नहीं, ये राहुल गांधी से ये नेता सीख कर बोल रहे हैं 1/3 वाले प्रधानमंत्री, आप 2 वैसाखियों पर हैं, कभी भी गिर सकती है। ठीक है, अब उनकी वैसाखी, उनका डंडा वो अपना संभाल लेंगे। कि हो सकता है कि जब यहाँ पर सामूहिक तौर पर वो सामने आए हैं तो हो सकता है बेहतर और लड़े। ठीक है, जनता ने नाराजगी दिखाई, कहीं सीटें कम आई, उसका अवलोकन किया जा रहा है, उसका विश्लेषण किया जा रहा है, लेकिन लगातार संसद में हो हंगामा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जनता आप भी बताइए कि आपको कैसा लगता है कि जब संसद में बेमतलब इतना हंगामे का दौर देखा जा रहा है। तो राहुल गांधी का देखिए पर्दाफाश हो रहा है। यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि 10-12 दिन से कहाँ थे राहुल गांधी, बताइए आपने कितनी जनता के लिए काम किया है। आपको चुना गया 2 जगहों से, ठीक है आपने बहुत अच्छे यहां पर मतों से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है, वायनाड और अपने उत्तर प्रदेश की सीट से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राहुल गांधी लगातार संसद में हंगामे करने के लिए नेतृत्व करें। कहीं ना कहीं लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहां होती है। सुषमा स्वराज, दिवंगत अरुण जेटली ने कभी इस पद को बहुत बेहतरीन तरीके से संभाला था। तो लोग सोचते हैं कि विपक्ष की कुर्सी जिसके पास है वो बेहतरीन तरीके से सरकार से सवाल पूछे, लेकिन यहाँ सरकार से सवाल पूछने ही नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तो इतना हंगामा हो रहा है कि ना सरकार भी रुक जाए, हम भी रुक जाएं, सदन का वॉकआउट कीजिए और लोकसभा स्पीकर को दिक्कत हो, सभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिक्कत हो, हम ऐसी हंगामे करते रहे। और यही हो रहा है जब से 4 जून का नतीजा आया है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आप सबका पैसा बर्बाद कर रहा है विपक्षीय, क्योंकि विपक्ष के चिल्लाने से लगातार संसद की कार्रवाई हो रही है ठप, और आज भी दर्शकों वही हाल हुआ है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने कहा है देश के प्रधानमंत्री का गला घोटने का काम हो रहा है। महत्वपूर्ण तरीके से बहस रखिए, सकारात्मक राजनीति करिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए अपनी आवाज उठाइए। आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट में बताइए। कल का दिन बहुत अहम है, आज भी सोमवार का दिन है और श्रावण मास के शुरुआत होने से आज बजट को डॉक्यूमेंट के रूप में पेश किया गया है और कल असली बजट देश की जनता के सामने आने वाला है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा।